दोस्तों, कल का दिन यानी कि मंगलवार का दिन 29 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाएगी, जो कि बड़ा ही ज़्यादा खास दिन है, विशेष दिन है उन लोगों के लिए जो साधना करते हैं। साधक के लिए ऐसा दिन एक वरदान स्वरूप होता है, क्योंकि इस दिन जो भी साधना अगर कर ली जाती है तो वह निश्चित ही सफल हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय को गुरुदेव माना जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में कल के दिन पर करने वाली कुछ ऐसी खास साधनाओं और प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे, जिनको अगर आप कर लेते हैं तो इससे चारों दिशाओं से कामयाबी मिलने लग जाती है। जितने भी संकट होते हैं वह बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, धन के मार्ग खुल जाते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में धन की समस्याएं हमेशा ही बनी रहती हैं, या फिर काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में धन आता तो है लेकिन फिर भी उनके जीवन में धन टिक नहीं पाता है। यह दिन हर प्रकार की समस्या के लिए, सिद्धि के लिए, साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और ख़ास होता है। तो आप सभी प्रयोग को, साधनाओं को ध्यान से सुन लें और इनमें से कोई भी कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों प्रयोग है कि आपको एक सूखा नारियल लेना है और उस पर कलावा लपेट देना है, यानी कि मोली लपेट देनी है। उसके बाद किसी भी काले कपड़े में इस नारियल को रखकर भगवान दत्तात्रेय को यह नारियल भेंट चढ़ा देना है। इसी के साथ एक सुपारी भी भेंट चढ़ा देनी है। और अगर आपके पास यानी कि आपके घर के आसपास कोई दत्तात्रेय मंदिर नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ऐसा करने से तुरंत ही हर प्रकार के संकट बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, हर पाप दोष बिल्कुल उतर जाता है। खास करके अगर आपको साधनाओं में सफलता नहीं मिल पा रही है तो इस दिन का आप जरूर लाभ उठाएं। इस महत्वपूर्ण प्रयोग को करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी आपकी मनोकामना हो यह आप उस समय बोल सकते हैं जब आप सूखा नारियल चढ़ाएंगे, क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति सूखा नारियल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं निश्चित ही पूरी हो जाती हैं। अब दूसरा जो उपाय है वह साधना जैसा है। इसमें आपको करना है कि किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करना है। अगर आप 11 माला इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो इससे हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है और हर कार्य बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। यह मंत्र है ओम झम द्राम विपुल मूर्ते नमः स्वाहा। दत्तात्रेय जयंती के दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर 11 माला इस मंत्र का जाप कर लेने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान बिल्कुल सध जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इतनी चिंता हो जाती है, इतना कष्ट उत्पन्न होने लग जाता है कि ध्यान ही बिल्कुल खो जाता है। तो दत्तात्रेय जयंती के दिन इस साधना को करने से मन दिमाग बिल्कुल सध जाता है और जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे उसी दिन से बिल्कुल कामयाबी की ओर, सफलता की ओर बढ़ने लग जाएंगे। और अगर आप किसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि दत्तात्रेय भगवान का चित्र अपने सामने स्थापित करके उनके सामने तांबे की थाली में खीर बना के प्रसाद के रूप में आपको रखना है और भगवान के सामने पान की 3 पत्तियां लेकर उस पर चावल की छोटी छोटी ढेरी बनाकर रख देना है। भगवान को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करके लाल कंबल के आसन का प्रयोग आपको करना है और तुलसी की माला से इस मंत्र का उच्चारण करना है ओम विद्याधिनाय द्राम दत्तात्रेय स्वाहा। और अगर आप अपने जीवन में धन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं समाप्त करना चाहते हैं, जीवन में सौभाग्य की, राजयोग की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो दत्तात्रेय जयंती के दिन यानी कि कल के दिन रात के समय आपको ये साधना करनी है। भगवान का चित्र आपको स्थापित करके चित्र के सम्मुख एक पानी वाला नारियल मिट्टी के घड़े के ऊपर रखकर चारों तरफ से पत्ते आम के लगा देने हैं। उसके बाद तुलसी दल, बिल्वपत्र और गेंदे के फूल भगवान को अर्पित करें और काजू बादाम का भोग आपको लगाना है। 5 अखंड दीपक घी के जलाने हैं और लाल कंबल के आसन का प्रयोग करना है। फिर इस मंत्र का उच्चारण करना है ओम ह्रीम विद्युत जीवाय माणिक्य रूपिणे स्वाहा। बड़े ही आसान से लेकिन बहुत ही ज़्यादा अचूक, सिद्ध और ख़ास यह मंत्र है। ध्यान रखें कि तुलसी की माला से 9 माला इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप कल के दिन यह साधना कर लेते हैं तो इससे धन के सभी मार्ग बिल्कुल खुल जाते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और राजयोग तुरंत ही बन जाता है। और अगर आप मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये समस्या रहती है कि उन्हें मनचाहा प्यार नहीं मिल पाता है, जिससे भी वे प्यार करते हैं उन्हें वह मिल ही नहीं पाता है,
तो इस दिन का लाभ उठा के आप मनचाहा प्यार भी पा सकते हैं। मनचाहा प्यार पाने के लिए यह साधना आपको करनी है कि दत्तात्रेय भगवान का चित्र आपको स्थापित कर देना है लाल कंबल के आसन पर बैठकर। इस मंत्र का उच्चारण सफ्टिक की माला से 9 माला जाप करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमो आकर्षणाय द्राम ह्रीम हुम। 9 माला जाप हो जाने के बाद आपको भगवान को पुष्प धूप दीप लगाकर गुड़ शहद और मिश्री का भोग लगाना है और गुलाबी रंग का वस्त्र दत्तात्रेय भगवान को मंदिर में जाके चढ़ाना है और 21 केले का प्रसाद चढ़ाकर सभी परिवार के लोगों में और आसपास या पड़ोस के लोगों में आपको यह बांट देना है। ऐसा करने से निश्चित ही मनचाहे प्यार की प्राप्ति होती है। और अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तब भी कल के दिन यह साधना कर सकते हैं। यह साधना इस प्रकार है, शत्रुओं से छुटकारे के लिए आपको सूखा नारियल काले कपड़े में लपेटकर मौली सूत्र उस पर बांध देना है और भगवान को अर्पित कर देना है। साथ ही एक सुपारी अर्पित करनी है और कंबल के आसन का प्रयोग करना है और रुद्राक्ष की माला से 8 माला इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम द्राम ह्रीम स्फोटकाय स्वाहा। जाप पूरा हो जाने के बाद आपको मीठी रोटी का भोग लगाना है और अगले दिन उसमें से 1 भाग कौवे को और 1 भाग कुत्ते को खिला देना है। कपड़े में लिपटा नारियल शिव मंदिर में जाकर शत्रु का नाश होने की प्रार्थना करके भगवान शिव को अर्पित कर देना है। इस प्रकार कल के दिन इनमें से कोई भी साधना अपनी समस्या अनुसार आप कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अचूक खास साधनाएं हमने आपको बता दी हैं, तो ज़रूर इस दिन का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी लोग कल के दिन का लाभ उठा सकें और ये साधनाएं कर सकें और अपने जीवन से दुख मिटा सकें। अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भगवान दत्तात्रेय और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।